जो भविष्य खराब हो रहा है, आपको इसका दर्द नहीं हो रहा है? बात बहुत वाजिब है, सही बात है, वो इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको लेकर के लोग सेफ बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि नहीं इस मुद्दे पर अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा माँग रहा है कोई, तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा था कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से इनको कोई लेना-देना नहीं है, ना ही 18 लाख बच्चों से लेना-देना है, ना उनके परिवार से लेना-देना है, ना 22 लाख बच्चों से लेना-देना है। ये खेल बहुत गहरा है और बड़ा है। अब वो सारी बातें खुल करके सामने आ गई। हम देखेंगे वो ज़ालिब का गज़ल भी शुरू हो गया, जो यहाँ नामचीन विश्वविद्यालय में बड़ा ही मशहूर गाना है और उस पर डफली का राग चलते रहता है। सब इकट्ठे हो गए। अब आपस में लड़ने लगे, राहुल और केजरीवाल भी लड़ने लगे हैं। अब लेकिन भारत की खुफिया एजेंसी दिल्ली पुलिस ने वो काम किया जिसके लिए पूरी तारीफ होनी चाहिए और भारत सरकार की तारीफ होनी चाहिए। कैसे तारीफ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्या हुआ इस प्रकरण में, इस पर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से अगर कोई बयान कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर विक्रम सिंह कर सकते हैं। विक्रम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये लोग कह रहे थे कि ये देखिए कि अनुमति पत्र लेकर के एयरपोर्ट पहुंच गई दिल्ली पुलिस। ऐसा कभी हुआ है क्या? ये तो उनको अनुमति देना नहीं चाहिए। क्यों दे दी दिल्ली पुलिस ने अनुमति? एजेंडा क्या था सर? आशुतोष जी नमस्कार। आपके सभी सुधी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने राष्ट्र हित के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, इसके लिए आपको साधुवाद। कुछ लोग जो है केवल जोकरों को, हास्य कलाकारों को, नचनियों को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें जिनके बारे में चर्चा करेंगे वो भी उसी में शामिल हैं, जो इस तरीके के तत्वों को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रहित की बात आपने की है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब हम इसकी बात करते हैं। ये जो पार्टी आई तो लोग समझते थे कि अब सड़कों पे जनता का सैलाब आ जाएगा, जनजीवन तार तार छिन्न भिन्न हो जाएगा, सामान्य जन की जीवनी और दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दिल्ली पुलिस ने वो ट्रम्प कार्ड खेला कि इनको उम्मीद थी कि अनुमति के लिए ये जाएंगे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, वहां धींगा मुष्टि होगी, वहां इनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, धक्का मुक्की होगी और फोटो ऑफ। तो दिल्ली पुलिस ने भी कच्ची गोली नहीं खेली, और फॉर दैट मैटर किसी भी पुलिस ने कच्ची गोली नहीं। तुम जिस जगह पे जिसका आज तुम सोचोगे वो दिल्ली पुलिस वैसे तमाम ड्राई रन और उनका अनुभव जो है सैकड़ों साल का है। अगर आप उसके लगा लें दिल्ली पुलिस की जो भी नफरी है उसमें बहुत ही परिपक्व और अनुभवी लोग थे। तो इनकी फ्यूज उड़ा देना और गैस खत्म करने का सबसे बड़ा उपाय यही हुआ। ये समझते थे कि इनको एक जुलूस में एक तरीके से खुली जीप में जा करके ये जाएंगे और भाषण देंगे। तो ये तो जब हुआ तो ये मान के चलिए कि जब दिल्ली पुलिस ने दे दिया तो इनके पैर के नीचे से जमीन खसक गई। अभिजीत दीपके, हालांकि इनके माता पिता इनके बारे में क्या शुभ वचन कहते हैं सारी देश को मालूम पड़ गया। लफंगा कह रहे हैं। इनकी माताजी ने कहा कि शुरू से ये लफंगा था और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था, नॉन कन्फॉर्मिस्ट था, दोस्तों में कहता था मैं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो माता पिता की जब इतनी उज्जवल छवि है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसने एक काम तो किया कि एक इसने सर्कस तो तैयार किया। सर्कस का नाम भी दिया कॉकरोच जनता पार्टी। उस सर्कस में इसने फॉलोअर्स भी इकट्ठा कर लिए। अब फॉलोअर्स कैसे इकट्ठा किए वो भी मैं बता दूं। ये बॉट कैंपेन के जरिए, और बॉट कैंपेन के जरिए बॉट कंपोनेंट अगर आप ले लें मैं बताता हूं, इनको मिले हैं 8.6 लाख टोपिका यूएसए से, जहां की टोटल जनसंख्या ही 1.25 लाख है। 1.25 लाख जनसंख्या है, 8.6 लाख से इनको फॉलोअर मिल गए टोपिका का। इनके जो आपके फॉलोअर्स आए थे सर्कस के, उनसे जब पूछा गया भाई सीबीएसई का तुम ये बता दो फुल फॉर्म क्या है, सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं मालूम। इनसे पूछो टोपिका कहां है विश्व में, इनको नहीं मालूम होगा। नीट का पता नहीं है, नीट का पता नहीं, नीट का इनको पता नहीं है। और अभी तो आप आगे देखिए कि इनके ऊपर पैलेस्टीन से 8.9 लाख फॉलोअर्स आए, आइवरी कोस्ट से 8.9, सब 8.9 से, मलेशिया से 8.9, ब्राजील से 8.9। तो आप ये समझ लीजिए कि ये बॉट कैंपेन के जरिए इन्होंने ये फॉलोअर्स बढ़ाए हैं। क्योंकि अगर इसमें शतांश भी सत्यता होती
तो इनको एक तरीके से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती जो वहां पर इन्होंने उठाई। वास्तविकता यह है आशुतोष जी, ये भारत ब्रेकिंग गैंग के सदस्य हैं और इनको सपोर्ट कर रहे हैं सूडो लिबरल्स। सूडो लिबरल्स का भी तर्क वैसे ही है जिनको नीट का फुल फॉर्म नहीं मालूम है कि कॉकरोचों को आप दोष को दे रहे हैं, वो तो अंधेरे के बारे में हमें आभास दिलाता है। तो चमगादड़ों को अंधेरे से बड़ा प्यार होता है, अगर कॉकरोचों को भी बहुत प्यार है तो आप अंधेरे में रहिए, लेकिन ये मत उम्मीद कीजिए सारा देश जो है आपके साथ अंधेरे में रहेगा और तमस में जिंदा रहेगा। इनके बारे में तो वही कोई शेर था, वो ऐसी मशाल लेके चले, वो ऐसी मशाल लेके चले कि जो रोशनी थी वो भी खत्म हो गई। इनके जितना भी इनके पास ऊर्जा स्फूर्ति थी वो सब समाप्त हो गए। आपने देखा कि अब ये तो वहां पे 5 स्टार में बैठ करके तो काम चलता नहीं। इनके जो सौरभ दास थे, जब हीट गर्मी बढ़ी जिसमें आप और हमको मालूम नहीं पड़ता है, तो वहां पर इन्होंने मंगाया कैफे कॉफी डे से नहीं, इंडियन कॉफी हाउस से नहीं, स्टारबक्स के कोल्ड कॉफी और पीछे कोई पंखा जल रहा है। ये सामंती, आप इनकी विचार तो देख लें, तो ये तो देख लीजिए। अच्छा, इन्होंने कहा क्या था, तुम सनस्क्रीन ले आना, तुम अपने साथ संविधान ले आना, तुम अपने साथ तिरंगा ले आना, बाबा साहब की फोटो ले आना। तो एक लड़का जो लिए था बड़ा मोटा सा, तो आप लोगों में से किसी ने पूछा ये बताओ ये संविधान कहने नहीं, ये मेरी संविधान है लेकिन ये मेरी डायरी है, मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितना संविधान है, और संविधान का सारा सारांश हमने इस डायरी में लिखा है। तो भाई खोल के दिखा दो। तो उस अकल के दुश्मन ने खोल के भी दिखा दिया, एक आधा अक्षर भैंस बराबर एक शब्द नहीं लिखा था। आपका सर्कस किस हद तक मूर्खता पे जाएगा, मूर्खता पे जाएगा। मैं कहूंगा कि वाकई बहुत बड़ा सर्कस आपने दिखा दिया देश को और अच्छा मनोरंजन कराया। अब इसके ऊपर हम आते हैं, डीप स्टेट की थोड़ी बात कर लें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इसने इतने मूर्ख नहीं जितने दिखाई पड़ रहे हैं, इतने मूर्ख नहीं है। एक आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था कुछ कुछ इसी तरीके से, अन्ना जी को ले आए और एक वही टोपी लगा के मैं भी अन्ना, सब वही मैं भी अन्ना। यहां भी शुरू किया इन्होंने मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। बड़े बड़े पत्रकारों ने ट्वीट किया कॉमन है, आई एम टू ए कॉकरोच, करीब करीब कॉमन है। और नारों के साथ साथ अगर आप इस पे आए तो इनकी फंडिंग वंडिंग पे तो गौर कर लीजिए। अगर वही टोपी, वही हम भी मैं भी अन्ना, और अगर इनके ऊपर अगर आप देख लें कि ये पूरी तरीके से भारत विरोधी, 2004 में एक इन्होंने आपने बनाया था परिवर्तन एनजीओ केजरीवाल ने, वॉरफेयर, सत्ता परिवर्तन करने में ये पूरी और 2004 में इसके बाद इनको मिला मैग्सेसे अवार्ड, उसके पीछे भी फोर्ड फाउंडेशन का हाथ। 2004 में एल रामदास, उनको भी मैग्सेसे अवार्ड मिला। कविता रामदास जो उनकी सुपुत्री है वो भी पूरी तरीके से इनके साथ संलिप्त थी और वो भी पूरी तरीके से फोर्ड फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। एक और एनजीओ बनता है कबीर, उसको भी फोर्ड फाउंडेशन से मदद मिलती है। तो फोर्ड फाउंडेशन को इसमें क्या गुणवत्ता दिखाई पड़ रही, मैं समझ नहीं पाया कि इतना पैसों से लबालब भर दें। अब मामला और गड़बड़ होता है जब आप देखते हैं कि यूएस का कौंसल जनरल अरब स्प्रिंग्स में जहां पर उसने उपद्रव कराया था, वही यूएस कौंसल जनरल इस सबकी गतिविधियों के पीछे भी है। और अजय नायर जो बहुत बड़े सहयोगी हैं आम आदमी पार्टी के, सौदिया के और अरविंद केजरीवाल के, अजय नायर से भी इन लोगों का अरब स्प्रिंग इनके साथ। और इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत गवैयों, कॉमेडियंस तथा कथित इन्फ्लुएंसर्स, उनकी पीठ पर हाथ रख के माला माल कर दिया, क्योंकि यूथ को अगर इंपैक्ट करना है तो इनके जरिए ही हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपने कर तो दिया, आपने तीर चला तो दिया, आपको उम्मीद थी कि ये बिल्कुल भूचाल आ जाएगा। आप अगर न्यूज पे देखें तो एक महिला पत्रकार है, वो कहती हैं योगी मोदी और शाह के पास केवल 120 घंटे हैं, केवल 120 घंटे हैं, वो कहां भाग के जाएंगे, कहां मुंह छुपाएंगे ये मालूम नहीं। और युवराज का तो कहना था कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। आपके पास कौन से सूत्र हैं भाई जो आप कह रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी? आपकी ऐसा अब ये तो वही कि सरकार गिर जाएगी। हम लोग पुलिस में जब रहते हैं तो ये कहते हैं, ऐसे धमकी थपाटे जब आते हैं तो हम कहते हैं कल हम आपके जो भुजाएं उठेंगी उनको हम तोड़ देंगे, कल भूचाल आने वाला है। तो आशुतोष जी, हम लोग यही कहते हैं कि अभी तुम्हारी हालात वही है कि तुम आईसीयू में लेटे हो, एक पाइप ऑक्सीजन की नाक में जा रही है, एक पाइप खाने का मुंह में जा रहा है,
चारों तरफ से लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा है, और तुम कह रहे हो कि कल जो है हम विप्लव करा देंगे। पहले तुम अपने पैर पे तो खड़े हो जाओ महाराज, चल फिर तो लो, शौचालय अपने दम पे तो चले जाओ, अरे 1 साल में हम सरकार गिरा देंगे। ये सब चीज, ये एक होता है कि झूठ बोलो, लेकिन ऐसा झूठ बोलो जिसकी कोई विश्वसनीयता तो हो। यहां तो बिल्कुल ठीक है कि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, और इस पे देखिए, एक तो ये पत्रकार थी और एक युवराज, और दूसरी साइड में कॉकरोच जनता पार्टी, और लेफ्ट लिबरल्स और नियो लिबरल्स जो हैं वो आ गए सामने, खुल करके सामने, और कह रहे हैं शर्जिल इमाम कहां से